गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। नद भाई और इस समय मौजूद है गोरमी, मुरैना जिला MP में आज दिनांक 15 दिसंबर 2023 का लास्ट दिन। बहुत ही भव्य स्वागत यहाँ के गुरु भाई बहनों द्वारा गुरु महाराज के रथ का स्वागत किया जा रहा है। जय गुरुदेव। उतार दो उन्हें भी। अरे निकाल दो अपने में। ऐसी बीमारियां लग जाएंगी अभी नहीं दवा 100 रुपए में नहीं मिलेगी। बाबा जय महाराज आपको बचाना चाहते हैं। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारियों से बच जाओगे। क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। बाबा जी की यह पुकार, शाकाहारी हो हर परिवार। धर्म प्रेमियों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म मजहब के लोगों से मथुरा के विश्वविख्यात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अपील। शराब एक हैवानी नशा है। शराब जैसे दूषित नशे को छोड़ दो। ऐसा कोई नशा मत करो जिससे कि बुद्धि पागल हो जाए, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए। यह तुम्हारे घर को, परिवार को, वो समाज को बर्बाद कर देगा। नशा इंसान को जानवर बना देता है। यदि आपने बाबा जय गुरुदेव महाराज की बात मानकर शाकाहारी व नशा मुक्त होने का संकल्प कर लिया तो घर के, परिवार के, समाज के, देश और दुनिया के सारे रगड़े झगड़े समाप्त हो जाएंगे। तो अपने अंदर शांति और खुशहाली आ जाएगी। पीने से हुए खराब दारू गांजा और शराब सबसे खराब। शराब सबसे खराब मानवता। हाँ माइक बोल रहा है नहीं बैल बोल ही रहे बोल रहा है जय आगे निकलो, आगे आ जा, निकलो। हाँ, इसलिए मैं ज़्यादा बढ़ाने की बात नहीं करूँगा। वैसे प्रार्थना के साथ अपना वचन यही रोकूँ, और जिसमें कोई गलती हो, हमारे वक्ता आ चुके हैं, हमारी तो आप सब सुनते ही रहते हैं, तो वक्ता जी को, हमारे गुरु को मौका मिले तो आप एक प्रार्थना और बोलना। जय गुरु के चरण में जावे मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। गुरु के चरण में जावे मन होगा, चालू तो कर दो। ही सफल मेरा जीवन होगा। गुरु के चरण में जावे मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। गुरु के चरण में जब मन होगा, जब ही सफल तेरा जीवन होगा। बचपन बीता खेल में, जवानी में तू भूला। बचपन बीता खेल में, जवानी में तू भूला। माया का गुलाम बना, प्रभु को तू भूला। माया का गुलाम बना, प्रभु को तू भूला।
सुमिरन होगा कैसे सफल तेरा जीवन होगा। आएगा बुढ़ापा नहीं सुमिरन होगा कैसे सफल तेरा जीवन होगा। तेरे ऐसे तन का नहीं कोई है ठिकाना। तेरे से तन का नहीं कोई है ठिकाना। आज नहीं कल है सबको है जाना। आज नहीं कल है सबको जाना। तेरे तन चिता का जलावन होगा कैसे सफल तेरा जीवन होगा। तेरे तन चिता को जलावन होगा कैसे सफल तेरा जीवन होगा। जय गुरुदेव। बस मैं अपनी वाणी को विराम दे रही और हमारे बता आ गए और जो गलती हो गई उसके लिए क्षमा करें। इतना समय शांति के साथ दिया उसके लिए मैं आभारी हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहन जोर से बोलेंगे जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन प्यारा नाम। कलयुग का कल्याणकारी नाम। विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे? जीते जी मंच पर विराजमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से चल करके आए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, आज बड़े सौभाग्य का दिन है। मालिक की असीम दया से हम जैसे पापी पामर जीवों को आप जैसे भाई बहनों का दर्शन का मौका मिला। ऐसे मौके जीवन में कभी कभी आते हैं, ये मालिक की दया हुई। प्रेमियों, हम आपके बीच में समय से बहुत लेट आकर के पहुंचे। हम सभी गुरु भाई बहन धर्म प्रेमियों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हमको सूचना ही सुबह 7:15 बजे मिली। 7:15 बजे सूचना मिलने पर हमने तैयारी की और पौन घंटे के अंदर घर से निकल करके ढेरा मोड़ आश्रम पर आए, जो जिले का आश्रम है, और वहाँ से चल करके 8 बजे हम वहाँ से चले और 10 बजे सेपऊ आश्रम पर आ गए। उसके बाद जो रास्ते में टाइम लगा 80 किलोमीटर, तो यानी ढेरा मोड़ से चल के हम यहाँ सेपऊ आए, और सेपऊ से लगा लो 125 किलोमीटर, यहाँ करीब 200 किलोमीटर से ऊपर हो गया। लेकिन जब समय पहले भी हम आए कभी कभी मोटरसाइकिल लेकर, तो समय से आए 250 किलोमीटर चलकर, लेकिन सूचना की देरी के कारण हम आप सभी के क्षमा प्रार्थी हैं, आपसे क्षमा चाहते हैं। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, ना कोई हम संत हैं, ना हम कोई महात्मा हैं, ना हम कोई ज्ञानी हैं, ना हम कोई विज्ञानी हैं, ना हम कोई विद्वान हैं, ना हम कोई वक्ता है। हम तो आप जैसे जिम्मेदार के बच्चे हैं।
ना हम आपको कोई संदेश सुनाने आए, ना कोई सत्संग देने आए, ना हम आपको कोई ज्ञान देने आए, ना हम कोई आपको उपदेश सुनाने आए। हम तो हमारे गुरु महाराज का जो आदेश है, जो इन्होंने हम सभी गुरु प्रेमियों को आदेश दिया कि बच्चा नगर, कस्बा, झोपड़ी, झुग्गी, शहर, मेरा संदेश भोली भाली जनता में जाकर के सुना दो। बाबा जी का संदेश क्या है कि बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है और शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। ये सही महाराज का संदेश है। गुरु महाराज ने कहा कि आगे समय इतना भयंकर आ रहा है कि कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, प्रजा बहुत मरेगी जग में और लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। उन्हें दिखाई दे रहा है। महात्मा कहते हैं अरे बच्चा तुम कहते कागज की लेखी और हम कहते आँख इनकी देखी। महात्माओं को दिखाई दे रहा है, उन्हें मालूम है कि भविष्य में क्या होने वाला है। इसलिए गुरु महाराज मन से कहते थे अरे बच्चे बच्चियों, यानी संसारिक दृष्टि से हमारे कोई बच्चा बच्ची नहीं है, हमने कोई शादी नहीं की, लेकिन आध्यात्म दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से जितने भी इस मैदान में बैठे हैं, जब हम आप मथुरा जाते थे सब मेरे बच्चे बच्चियां हैं। और कोई बाप अपने बच्चे बच्ची को दुखी देखना नहीं चाहता। तो हमारे गुरु महाराज, हम आप किसी को यानी दुखी देखना नहीं चाहते। सारी रूहें जीवात्माएं उस मालिक की परमपिता परमात्मा अनामी धाम के महाप्रभु की यानी अंश हैं, उनके बच्चे बच्चियां हैं, वो दुखी देखना नहीं चाहते। इसीलिए तो प्रेमियों, समय को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो काम 80 में होना था वो काम गुरु महाराज ने आज यानी 2023 हो गई, इतना समय काल भगवान से मांगा। गुरु महाराज बोले अरे बच्चे बच्चियों, वो कुदरत माँ, वो काल भगवान, वो तो डंडा लेकर तैयार खड़ा हुआ है, वो आपके यानी कर्मों की सजा आपको देना चाहता है, लेकिन महात्मा रोके हुए हैं। और वो यानी ऐसा डंडा बजाएगी कुदरत, यानी इधर से इधर और इधर से इधर, 3 मिनट में सबकी अकल ठिकाने। समय नहीं लगेगा ज्यादा, लेकिन क्यों रुके हुए? उसे महात्मा रोके हुए। वो महात्माओं के आदेश के कारण वो जान रहे हैं। गुरु महाराज ने एक दिन मन से कहा रे बच्चे बच्चियों, जब मैं आंख बंद करके देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि जो मैंने बगीचा लगाया उस बगीचे का ही सर्वनाश हो रहा है, क्योंकि आप हम यानी जो मालिक ने रास्ता बताया, जो उपदेश दिया, संदेश दिया, उस पर आप हम नहीं चल रहे हैं, हमारा ही नुकसान होने जा रहा है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव ने समय को आगे बढ़ा दिया। भाई सत्संगी कहलाने के लायक हम तभी हैं जो सत्संगी का काम करते हैं प्रेमियों। सत्संगी यानी जैकेट पहनने से, टोपी पहनने से, यानी दुपट्टा ओढ़ने से, टाट पहनने से सत्संगी नहीं बन जाता। सत्संगी बनने के लिए उठना, बैठना, बोलना, चालना, खाना, पीना, रहना, सहना, सारी आदतें बदलनी पड़ती है। जब हम सारी आदतें बदल लेंगे तब हम यानी सत्संगी कहने योग्य है। यानी ऐसा नहीं कि जैकेट पहन ली और हमारे कर्म नहीं सुधरे तो हम नहीं यानी सत्संगी लायक है। तभी तो महात्माओं ने कहा कि मंदिर पूजा नित्य करो और तीर्थ करो 1000, और दया धर्म मन में नहीं तो सब कुछ है। गुरु महाराज आए, क्या गुरु महाराज ने कोई काफले निकाले, क्या दूरदर्शी बनाई, क्या भूमि जोतक बनाई। गुरु महाराज ने पहले ही बता दिया अरे बच्चे बच्चियों, मैं आगे बड़े बड़े खेल खेलूंगा, बहुत कुछ बनाऊंगा और बहुत कुछ बना, लेकिन मेरा एक ही काम है, आप सभी आत्माओं को अपने निज घर पहुंचाने के लिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चे बच्चियों, मैं उस धाम, उस देश से आया हूँ जहाँ तुम्हारा असली घर है। ये संसार आपका, हमारा नहीं है। अगर ये संसार हमारा असली घर होता तो आज हमारे बीच में से हमारे बुजुर्ग माँ बाप नहीं जाते, यही रहते। अगर वो चले गए तो यानी आप हमको भी दुनिया से जाना है। यहाँ तक इन चरमाकों से जो कोई भी चीज दिखाई दे रही है सब नाशवान है, ये यानी मिथ्या है। ये शरीर भी मालिक ने समय से दिया है। जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, मकान मालिक मकान खाली करा लेगा,
ये शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगा। दुनिया का कोई साजो सामान आपके और हमारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए महात्मा कहते हैं, अरे जिनको तुम अपना समझ रहे हो कि ये बीवी बच्चे मेरे हैं, यानी पति पत्नी हमारे हैं, ये परिवार हमारा है, ये गाड़ी घोड़ा मकान बंगला और रुपया पैसा हमारा है, ये किसी का नहीं है। अरे बच्चे, गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, घर में बच्चा वही जन्म लेता है जिसके लेन देन का कर्जा होता है। घर में वही बच्ची जन्म लेगी जिसके लेन देन का कर्जा है। घर में वही बच्चा आएगा हमारे में जिसके लेन देन का कर्जा है। हमारे घर में वही बच्ची बाहर से बहू बन के आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है। हमारी बच्ची उसी घर में बहू बन के जाएगी जहाँ उसके लेन देन का कर्जा है। महात्मा कहते हैं कि मिले मिलाए बे मिले, और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं तो ये कर्मन के, यानी ये सारे मेल होते हैं। और आपस में जहाँ सास बहू में झगड़ा होता है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, और यानी जो भी परिवार में झगड़े हो रहे हैं वो पूर्व जन्म के संस्कार है प्रेमियों, पहले लेन देन है, इसलिए वो झगड़ा हो रहा है। तभी तो गुरु महाराज ने कहा, अरे तुमने मुझसे नाम की दौलत वो यानी ले ली। जब तुम में कोई झगड़ा हो, आपस में कोई दिक्कत आए तो मुझको बीच में खड़ा कर लेना, कभी आपस में आप में झगड़ा नहीं होगा। जब गुरु महाराज को बीच में खड़ा कर लेंगे क्यों झगड़ा होगा? वो लेन देन तो चुकाना पड़ेगा, लेकिन महात्मा सस्ते में चुका देते हैं प्रेमियों। देखो धर्म प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने यानी साफ शब्दों में कहा कि यह आपका कोई नहीं है। आप ये समझ रहे हैं सिवाय महात्माओं के सच्चा साथी इस संसार में कोई नहीं है। आप इस संसार वालों को अपने सच्चा साथी समझ रहे हो, ये सारे मतलब के हैं। महात्मा कहते हैं कि औरत सीमित रहती है मकान तक, और समाज जाता है शमशान तक, और बेटा जाता है अग्निदान तक, और इंसान के कर्म जाते हैं भगवान तक। कोई साथ जाने वाला नहीं है। तभी तो गुरु महाराज ने कहा, अरे सच्चा साथी कोई महात्मा बना लो, महात्माओं से प्रेम कर लो, वे इस लोक के भी साथी हैं और उस लोक के भी साथी हैं। ये संसार तो यहाँ भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा, ऊपर की तो क्या चला है, इस संसार में भी ये तुम्हारे सच्चे साथी नहीं है। इसलिए महात्माओं को साथी बना लो, महात्माओं से प्रेम कर लो, और जब तक महात्माओं से प्रेम नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। लेकिन प्रेमियों, हम आप क्या कर रहे हैं? महात्माओं से प्रेम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ भगवान से प्रेम कर रहे हैं। हम आप पूजा तो मंदिर में करते हैं रात दिन, लेकिन प्रेम किससे करते हैं? घर परिवार से, बाल बच्चों से, गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा सोना चांदी से प्रेम करते हैं। पूजा भगवान की करते हैं, और प्रेम किससे करते हैं? संसार से। लेकिन महात्मा कहते हैं प्रेम महात्माओं से भगवान से करो, पूजा संसार की करो। जैसे एक घर में पत्नी होती है, यानी वो सच्चा प्यार सेवा करती है, सबका सम्मान करती है, लेकिन सच्चा प्यार किससे करती है? अपने मालिक से, अपने पति से। ऐसे ही संसार की आप पूजा करो, मना नहीं करते महात्मा, पूजा हर देवी देवता की करो, यानी संसार की करो, लेकिन सच्चा प्रेम किससे करो? मालिक से, गुरु महाराज से। जब भजन ध्यान करने बैठे कुछ समय के लिए संसार को साइड में कर दो, घर परिवार को साइड में कर दो, 1-2 घंटा समय निकाल के सच्चा प्रेम महात्माओं से कर लो। जब सच्चा प्रेम इनसे हो जाएगा तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तभी तो रामायण में गोसाई महाराज ने कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो कोई जान में हारा, प्रेम से प्रगट होए में जाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना। यानी परमात्मा प्रेम से ही प्रकट होगा। प्रेम, जब तक हम प्रेम सच्चा नहीं करेंगे तब तक यानी महात्माओं से तब तक काम बनने वाला नहीं। देखो एक बार क्या हुआ कि दो पति पत्नी रोजाना गंगा स्नान को जाते थे प्रेमियों। जब गंगा स्नान को जाते थे तो रास्ते में एक महात्मा का सत्संग होता। जब वो गंगा स्नान करके आते तो सत्संग का कुछ अंश कुछ भाग उनको सुनाई पड़ता। जब उन्होंने सच्ची बात महात्मा की सुनी तो उन्होंने कहा कि कल हम जल्दी से गंगा स्नान के लिए आएंगे और महात्मा जी का सत्संग सुनेंगे। तब वो जल्दी आए तो उन्होंने महात्मा जी का आधा सत्संग सुना तो उनके यानी विचार बदले,
यानी कि असली चीज तो ये है, यानी कि दूसरे दिन हम पहले सत्संग सुनेंगे और बाद में गंगा स्नान जाएंगे। तो वो महात्मा का सत्संग सुनने लगे। तो महात्माओं ने बताया कि भगवान जीते जी इसी मनुष्य शरीर में मिलता है, मरने के बाद परमात्मा नहीं मिलता है। और जब तुम यानी किसी महात्मा के पास जाओगे और उनसे जब रास्ता युक्ति लोगे तो घर में बैठ के जब भजन करोगे, जब तुम्हारी अंदर की तीसरी आँख खुलेगी, बाहर की चरमास आंखों से भगवान का दीदार दर्शन नहीं होगा। तो गोसाई महाराज ने रामायण में लिखा है कि आँख कान मुंह बंद कर और ध्यान गुरु का दे, और अंतर के पट जब खुले बाहर के पट दे। यानी तब महात्मा का सत्संग सुना, जब उनकी समझ में आई तो वो रोजाना यानी जब सत्संग में आवे तो महात्मा यही कहें, अरे बच्चे बच्चियों, जब महात्माओं से सच्चा प्यार हो जाएगा तब समझ लो कि तुम्हारा काम बन गया। अब एक दिन जब सत्संग समापन हुआ, सत्संग समाप्त होने के बाद दोनों पति पत्नी गुरु महाराज के पास गए कि गुरु महाराज, आप रोजाना कहते हैं कि महात्माओं से सच्चा प्यार हो जाएगा तो तुम्हारा यानी लोक परलोक दोनों बन जाएगा, तुम्हारी आत्मा का कल्याण मुक्ति हो जाएगी। तो यानी महात्माओं से प्यार कैसे होता है गुरु महाराज? तो उन्होंने कहा, बच्चा रुको, कुछ दिन सत्संग और सुनो। जब उन्होंने सत्संग सुना और रोजाना ध्यान भजन जब घर में जाकर करते थे तो यानी उनको गुरु के दर्शन किए बिना प्रेमियों एक पल भर भी उनके वचन सुने बिना उनको चैन नहीं पड़ता था। जब एक दिन सत्संग में आए तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, दोनों पति पत्नी से कि तुम तुम्हारे घर जाओ और कल से तुम सत्संग में नहीं आओगे और घर में बैठकर भजन करो, तुम्हारा पूरा काम हो गया। अब वो घर में जाकर चले गए। अब इनके अंदर तो ऐसी तड़प कि बिना महात्मा के वचन सुने और बिना गुरु के दर्शन किए उनको चैन नहीं पड़ती। एक दो दिन बीते, यानी एक दो दिन 2 वर्ष के समान व्यतीत किए। तीसरे दिन वो यानी छुप करके सत्संग में आ गए। दोनों पति पत्नी ने मन बनाया कि हम पीछे जाकर बैठ जाएंगे और गुरु महाराज को मालूम नहीं पड़ेगी, लेकिन गुरु के दर्शन के और गुरु के सत्संग के बिना हम नहीं रह सकते, जी नहीं सकते। पीछे आकर बैठ गए और जब सत्संग समापन हुआ प्रेमियों, चुपके से पीछे से जाने लगे। महात्मा जी पहले ही पीछे पहुंच गए और दोनों पति पत्नी को घेर लिया। अरे बच्चा, कहाँ जा रहे हो? क्या तुमको मालूम नहीं? तुम ये समझ रहे हो कि गुरु महाराज को मालूम नहीं है? मैं सब कुछ देख रहा था जो तुम सोच के आए कि गुरु महाराज कुछ भी कहो आप, हम नहीं रह पाए। 2 दिन 2 वर्ष के बराबर बीते, इसलिए हम तुम्हारे सत्संग में आए। जो सजा तुम दे वो दे सकते हो, लेकिन हमसे नहीं रहा गया। तो महात्मा ने कहा, अरे बच्चा, यही तो सच्चा प्रेम है। जब ऐसा प्रेम जीव के अंदर हो जाएगा, गुरु से ऐसी तड़प, ऐसी लगन, ऐसी विरह जब अंदर में पैदा हो जाएगी कि बिना गुरु के वचन सुने और बिना गुरु के दर्शन किए यानी जीव घर नहीं रह सकता, बाहर नहीं रह सकता। जब ऐसी तड़प लग जाएगी तो जीव का काम हो जाएगा, सच्चा प्रेम महात्माओं से हो जाएगा। हम सच्चा प्रेम प्रेमियों नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आपका हमारा सच्चा प्रेम गुरु महाराज से हो जाएगा तो गुरु महाराज तो आपके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे, इन्हें देर नहीं है। लेकिन हम संसार में फंसे हुए हैं। यानी हम जब सत्संग सुनते हैं उस समय तो हमारे मन में यानी कुछ विचार गुरु के प्रति आते हैं, लेकिन सत्संग मैदान से खड़े होते ही वो यानी काल माया घेर लेता है और यानी घेर करके फिर उसी हम संसार में नीचे धकेल देता है। लेकिन जब हम रात दिन यानी समय निकाल करके सुबह शाम मालिक का भजन करेंगे, नागा नहीं करेंगे। असली चीज यही है। गुरु महाराज ने प्रेमियों यही तो कहा, अरे बच्चे बच्चियों, समय निकाल करके भजन करो, नागा मत करो। जिन संसार की वस्तुओं के लिए तुम सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत कर रहे हो, वो सारी चीजें मैं तुमको गिफ्ट में दे दूंगा। मेरे कहने से तुम एक काम कर लो मेरा। स्वामी महाराज बोले, मेरा एक काम कर दो मेरे कहने से। मेरा एक काम है कि भगवान का भजन। जब तुम भजन कर लोगे तो सारे संसार की चीज जो तुम्हारे भाग्य में है, नसीब में है, वो सब तुमको गिफ्ट में मुफ्त मिल जाएगी। तुम जिसके लिए रात दिन इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हो। लेकिन मन ये काल का एजेंट है, ये काल का वकील है, ये जीव को भजन नहीं करने देता है। तभी तो महात्माओं ने कहा कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंगा मिले तो धाम निज अपना। गुरु से प्रीत कर पहले बहुरघट शब्द को सुनना। यानी सबसे पहले तो गुरु से जब तक प्रीत प्यार नहीं होगा प्रेमियों, तब तक काम नहीं बनेगा।
असली चीज मुख्य है कि गुरु से प्रेम करो। गुरु का 24 घंटे स्वामी महाराज ने कहा कि सुमरन को पका लो। सुमरन का मतलब यानी जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो नाम को सिद्ध किया है, नाम को जिसको पकाया है, गुरु महाराज ने उसमें पावर डाला है। जय गुरुदेव नाम को जब तुम 24 घंटे चलते फिरते यानी खाना बनाते, झाड़ू लगाते, पोछा करते, दुकान दफ्तर खेती में काम करते हुए हर समय तुम्हारी जबान पर जब जय गुरुदेव आएगा तब तुम्हारा सच्चा काम बन जाएगा। अभी तो हमारे प्रेमी भाई बहनों में यानी जय गुरुदेव वो सिमरन ध्यान भजन तो बहुत ऊपर गया, लेकिन जय गुरुदेव नाम भी नहीं पका है अभी भी, यानी इधर उधर भटक जाते हैं। देखो एक बार काफिला निकला एक बार, तो काफिले में गुरु महाराज शाम को सत्संग के बाद जगह जगह गए। तो एक बहन जी ने भी स्वामी जी महाराज के घर आने का आग्रह किया, वो भी नामदान ले लिया। उन्होंने भी नामदान तो ले लिया, लेकिन उनके जो पूजा घर था उसमें करीब 20 और देवता रखे हुए थे। पूजा उनकी करती थी। नामदान गुरु महाराज से लिया और कहा कि गुरु महाराज मेरे घर पर पधारो। गुरु महाराज ने कहा कि ठीक है बच्ची, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। शाम को गुरु महाराज घूमते रहे, जगह जगह और घरों में चले गए। उस बहन जी के घर नहीं गए, उन्होंने इंतजार किया। जब वो सुबह गुरु महाराज के पास आई और पैरों में गिर गई और रोने लगी, तब गुरु महाराज से कहा कि गुरु महाराज तुम हमारे घर पर क्यों नहीं आए? अरे बच्ची, मुझको बिठाने के लिए तुम्हारे घर में जगह ही नहीं। अरे बच्ची, मुझको बिठाने के लिए तुम्हारे घर में जगह ही नहीं है। अब वो समझ नहीं पाई कि वो इस संसारिक मकान की कह रहे हैं या इस मनुष्य मंदिर की कह रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि गुरु महाराज मेरे पास तो बहुत सारी जगह है, मेरा तो मकान का हॉल बहुत बड़ा है, सारी संगत उसमें आ जाती, मैंने इंतजाम किया, आप घर नहीं आए। रोने लगी, बहुत देर रोई। गुरु महाराज ने कहा कि इनकी समझ में नहीं आया। स्वामी महाराज ने कहा, अरे बच्ची, हम सत्संग के बाद तुम्हारे घर आ रहे हैं। अब गुरु महाराज में घर पहुंच गए प्रेमियों। अब तब जाकर तख्त पर बैठ गए। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्ची देखो एक रुमाल लाओ। गुरु महाराज ने रुमाल मंगाया और रुमाल मंगा करके कहा कि लो हजूर, इसको डाल दो तख्त पर। बच्ची भिजवा दिया। अरे बच्ची जाओ, तुम्हारी मंदिर में कितने देवी देवता हैं, सबको उठाकर हमारे पास लाओ। सब देवी देवताओं को इकट्ठे करके वो बहन जी गुरु महाराज के पास ले आई। गुरु महाराज से बोली कि हजूर अब क्या करूं? इस रुमाल पर रख दो। सारे देवी देवता रुमाल पर रख दिए। गुरु महाराज से फिर पूछा, हजूर अब क्या करूं? इनको सबको बांध दे, गांठ लगवा ली और बच्ची राह हमको दे दे। गुरु महाराज ने सारे देवी देवता अपनी अंटी में लगा। अब बोले कि बच्ची, जिन देवी देवताओं की तुम पूजा नहीं करती हो, वे देवी देवता सारे के सारे मेरे अंटी में 24 घंटे। मतलब कि बाबा जी के आदेश में वो यहाँ की शक्ति नहीं। हम आप यानी सत्संगी भाई नहीं समझ पा रहे हैं कि गुरु महाराज कौन पावर है। जब गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि मैं कोई महात्मा नहीं, मैं कोई भगवान नहीं, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, तुम्हारी सेवा करा लो। बहुत से लोगों ने तो मथुरा वासियों ने ये कहा कि बाबा जी धोबी है, धोबी जात के। किसी ने कहा कि बाबा जी मल्लाह है। फिर भी गुरु महाराज मन से बोले, अरे बच्चे बच्चियों, ये लोग सत्य कहते हैं, मैं यानी धोबी हूँ, लेकिन मैं जाति का बाहर का धोबी नहीं, यानी मैं अंदर का धोबी हूँ। बाहर का धोबी तो बाहर के कपड़े साफ करता है, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा के अंतकरण पर जो गंदगी आ गई है, मैं उसका धोबी हूँ। तुम्हारे अंतकरण की गंदगी को धुआ लो, मैं वास्तव में धोबी हूँ। लोग सत्य कहते हैं। तो फिर गुरु महाराज ने कहा, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि बाबा जी मल्लाह है। तो गुरु महाराज बोले कि मैं बाहर की जो नाव होती है, नदी सागर से पार करने वाली, उसके चलाओ। ये हमारे मम्मी पापा की तस्वीर है, जब लंबलेट है के और जब यानी हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे और अगरबत्ती में घुमाएंगे और दीपक जलाएंगे, तब पूजा करते हैं। ये मृतलोक है। या मरे की पूजा होती है या जिंदे की पूजा नहीं करते हैं। लेकिन महात्मा कहते हैं, अरे धर्म प्रेमियों, किसी की 100 बीघे जमीन है, 2 गाड़ी है, 2 कोठी है, बैंकों में धन जमा है,
5 बेटा है, 5 बहू है, लेकिन जब दुनिया से जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, दुनिया से जब वो इंसान जाएगा, उसकी आत्मा चली जाएगी, ये शरीर पड़ा रह जाएगा, 4 भाई कंधों पर लेकर जाएंगे, तो आज तक का उन्हें कहिए क्या कि 5 बेटा सत्य हैं, या कि 5 बहू सत्य हैं, या कि 2 कोठी सत्य हैं, या कि 2 गाड़ी सत्य हैं, या कि बैंकों का पैसा सत्य है, इसका 100 बीघे खेत सत्य है। किसी ने कहा, क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गति है। अरे महात्मा कहते हैं ये मुर्दा हो गया, जीवात्मा निकल गई, अब ये राम नाम बोलने वाला नहीं है। ये राम नाम तो इसी मनुष्य मंदिर में जीते जी सत्य होता है। किन्हीं महात्माओं के पास जाओ और उनसे युक्ति लो और घर में बैठ के राम नाम को सत्य कर लो, मरने के बाद सत्य नहीं होता है। अगर राम नाम तुमको सत्य करना है तो जीते जी करो। अगर किसी भाई बहन ने ऐसा कोई गुरु बना लिया हो जो तुमसे कह रहा हो कि कंठी दाटो और आज से तुम मेरी चेली या चेला हो और मरने के बाद स्वर्ग वैकुंठ मिल जाएगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा, ये तुम्हारे साथ सरियाम धोखा हो रहा है। मरने के बाद परमात्मा कदापि नहीं मिलता है। जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में भगवान का दीदार दर्शन जीते जी होता है, मरने के बाद भगवान नहीं मिलता है। मीराबाई ने जीते जी भगवान को इसी मनुष्य मंदिर में पाया, तब उन्होंने क्या कहा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, और लोग कहे मीरा बही बाबरी, सास कहे कुल नाची रे, जहर का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हंसी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। यानी जब मीराबाई को सच्ची चीज मिल गई प्रेमियों, वो भगवान का दीदार दर्शन इसी मनुष्य मंदिर में हो गया, तो मीराबाई पैर में घुंघरू बांधकर संसार में नाच करने लगी अपने, यानी भगवान के प्रेम में दीवानी होकर। तो परिवार वालों ने क्या कहा, अरे उनकी सास ने क्या कहा, ये जवानी की दीवानी है, हमारे राजपूत खानदान का कुल का सत्यानाश करेगी, ये घर को मिट्टी में मिलाएगी, इनका गुरु जाति का चमार वो जाटवा रहदास, ये उनके पास जाती है। तो उनके परिवार वालों ने सोचा, उनकी सास ने कहा कि इसको खत्म कर दो, तो उनके परिवार वालों ने कहा कि हम इसको तीर तलवार लाठी गोले से नहीं मार सकते, हत्या लग जाएगी, लोग कहेंगे कि मीरा को मार दिया परिवार वालों ने। तो क्या किया, जहर, अरे माता बहन देवियों, जहर का प्याला उनके परिवार वालों ने सिपाहियों के द्वारा भक्त मीरा को भेजा और मीरा के पास लेकर सिपाही गए। तब उन्होंने कहा कि महारानी, ये आपके परिवार वालों ने ये आपके लिए प्याला भेजा है। मेरे परिवार वालों ने, मीरा ने हाथ में ले लिया और यानी पी गई, और पी करके यानी वो जहर का अमृत बन गया प्रेमियों। जब मीरा को कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए मूर्छा आई, तब उनके गुरु महाराज रहदास जी उनके पास आ गए, सर पर हाथ फेरा, मीरा की आंखें खुली। आंखें खुलते ही देखा कि मेरे मालिक, मेरे सतगुरु, मेरे दाता दयालु यानी गुरु महाराज बैठे हुए हैं। तो आँख खोलकर कहा कि मालिक आप, अरे के बच्ची मीरा, आज तुमने बड़ा यानी गजब किया, और दिन तो तुम जो भी प्रसाद ग्रहण करती बिना भोग लगाए मुझको आप ग्रहण नहीं करती, आपकी आज इतनी हिम्मत क्यों हो गई कि आप यानी सारे जहर को बिना भोग लगाए स्वयं पी गई। तब मीरा ने कहा, हे मेरे दाता दयालु सतगुरु, मैंने जहर समझा, जहर समझ के आपको भोग नहीं लगा, कि मेरे सतगुरु को मैं जहर का भोग कैसे लगाऊं। तब यानी रहदास महाराज ने कहा कि बच्ची मीरा, क्या तुम ये जान रही थी कि मैंने गुरु को नहीं बुलाया तो हम नहीं आएंगे? अरे तुमने उस समय प्याला हाथ में लिया, उसी समय हम तुम्हारे पास आ गए और तुम्हारे कंठ पर बैठ गए। जब तुमने जहर का प्याला पिया यानी हम सबको पी गए, और थोड़ा बहुत तुम्हारे अंदर गया, हमने उसको अमृत बना दिया, अमृत बना दिया। अरे बच्ची, संसार को दिखाने के लिए कुछ पल, कुछ क्षण के लिए तुम बेहोश हो गई, इसलिए अब मैं तुम्हारे पास आ गया। तब क्या कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पाया, बस तुम लग दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पाया। जब वो नाम की दौलत उनके गुरु महाराज ने बख्शीश की प्रेमियों, तब यानी उनको, उनकी आत्मा ऊपर के मंडलों में सैल की,
और ऊपर का सारा नजारा देखा। पहले मीराबाई ने भगवान कृष्ण की भक्ति की, ऐसी भक्ति की कि भगवान कृष्ण के सिवा दुनिया में किसी को नहीं माना। जब भगवान कृष्ण स्वयं सामने प्रकट हो गए प्रेमियों, तो मीराबाई ने कहा, हे मालिक, हे दयालु, अब मुझ पर ऐसी दया करो, संसार मुझको इस दुनिया में नहीं जीने देता, रात दिन हर प्रकार के ताने देता है, अब दया करके तुम मुझको तुम्हारे परम धाम को ले चलो। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि बच्ची मीरा, भक्त मीरा, मुझको इतना पावर नहीं कि मैं तुमको परम धाम को ले चलूं, मेरे धाम को ले चलूं। तुम किसी महात्मा के पास जाओ, रास्ता लो और योग करो, तब मेरे परम धाम को आओ। तब मीरा ने कहा कि हे योगेश्वर, मैं कहाँ ढूंढूं ऐसा महात्मा, तुम ही मुझको बताओ। अरे बच्ची, इस समय भक्त के यानी महात्मा सतगुरु रैदास महाराज हैं, उनके पास जाओ। जब मीरा ने रैदास को गुरु बनाया और तब उनकी भक्ति पूरी हुई। पहले तो मीरा ने कृष्ण की भक्ति की थी, उसके बाद गुरु मिले, जब उनका कल्याण हुआ। तो परमात्मा का दर्शन प्रेमियों जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में होता है, मरने के बाद भगवान नहीं मिलता है। कोई ये समझ रहा हो तो देखो प्रेमियों, तभी तो रामायण में कहा है कि गुरु अंध बधिर कर चेला, और एक नहीं सुने एक नहीं देखा, अंधो गुरु और भैरव चेला, और दो नरक में फेलम, दोनों को नरक जाना पड़ेगा। पहले समय में गुरु की तलाश करने के लिए बुजुर्ग जंगल जंगल भटके, तब पूरे गुरु मिले, तब उन्होंने आत्मा का कल्याण किया। और आज तो हमारे आपके गांव में बहुत से कथावाचक अनेकों प्रकार के भेषधारी महात्मा आ जाते हैं, और आप हमारी माता बहन देवियाँ, हमारे भाई लोग कहते हैं, अरे कि हमको चेला बना लो, चेली बना लो। तो आज क्या कहा जाता है कि गली गली घूमत फिरे, गली गली घूमत फिरे और गुरु दीक्षा ले, और नरक सुरक के का परी हमें रुपया। आज तो गुरु की कोई गिनती नहीं है। यानी धोती लंगोटी ले आओ, 500 रुपया दक्षिणा के लिए आओ, एक कंठी डाटो, आज से तुम हमारी चेली चेला हो, लेकिन मरने के बाद हमारी कोई गारंटी नहीं, तुम्हारी आत्मा स्वर्ग में जाए या वैकुंठ में जाए, कोई गारंटी नहीं। इसलिए महात्माओं ने कहा कि अंधो गुरु और भैरव चेला, और दो नरक में ठेलम ठेला, दोनों को नरक जाना पड़ेगा। जब तक पूरे सतगुरु पूरे महात्मा नहीं मिलेंगे, तब तक प्रेमियों जीव की मुक्ति नहीं होगी। तो यानी रामायण में साफ लिखा है कि सतगुरु मिले तो सब मिला, नहीं तो मिला न कोई, और मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर होए, सतगुरु खोजरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही है। यानी सतगुरु की तलाश करो, जब वो सच्चे महात्मा सच्चे सतगुरु मिल जाएंगे, तब तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। तभी तो कहते हैं कि आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा, ये नर तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। मात गर्भ में औंधा लटका, 9 महीने दुख पाया था, सुमरूंगा में नाम तुम्हारा, ये के बाहर आया था, बाहर आकर बाजा भूला, अब तू क्या मुंह लेकर जाएगा। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आए। संत की शरण में प्रेमियों नहीं जाएंगे, राम कृष्ण से कौन बढ़, और जिनने हूँ गुर कीन, और 3 लोक के अधिपति गुरु आगे आधीन। यानी जिनको हम भगवान मानते हैं और रात दिन उनकी पूजा करते हैं, वो भी उन्होंने भी गुरु बनाए, और वो गुरु के अधीन रहे। गुरु ने जो जो कहा वही उन्होंने किया, बिना गुरु के एक कदम आगे नहीं बढ़े। तो बिना गुरु के, बिना सतगुरु के जीव का कल्याण होगा ही नहीं प्रेमियों। जब तक गुरु नहीं बनाएंगे तब तक यानी इस संसार में, यानी तभी तो रामायण में फिर गोसाई महाराज ने कहा कि गुरु बिन भवन तरह न कोई, और जो भ्रंश शंकर सम हुई। यानी शंकर भगवान और ब्रह्मा के समान आंख का पलक फिरे, इतनी देर में सारी सृष्टि कई रचना और संहार कर दे, फिर भी बिना गुरु के उसकी मुक्ति नहीं है। गुरु बनाना अनिवार्य है। और देखो धर्म प्रेमियों, ये संसार में तो जीव यहाँ पे अपना लेन देन छुपाने के लिए आया है, और कोई भाई बहन ये समझे कि अभी हमारी शादी नहीं हुई, शादी हो गई तो बच्चे नहीं हुए, और बच्चे हो गए तो यानी नाती पोता नहीं हुए, तो ये हमारी मूर्खता है। यानी हर काम जवानी में होता है, भजन भी परमात्मा का जवानी में होता है।
तो बुढ़ापा आ जाएगा, भगवान का भजन नहीं होगा। भजन के लिए भी यानी एक आसन बैठना पड़ेगा। भजन ये कोई ऐसी चीज नहीं, कोई गाजर मूरी हो जो उसको खा लिया जाए, या कोई हलवा या खीर पूरी हो, कोई मेवा मिष्ठान हो। भजन भी यानी एक तक बैठ करके यानी उसको सुनना पड़ेगा। वो भजन तो हो रहा है, केवल उसे सुनने की जरूरत है। जो रामायण में लिखा है कि 500 शब्द में बात थे, होत 3600 राग, बे मंदिर सूने पड़े बासन लागे काट। इस मनुष्य मंदिर में 2400 घंटे 36 प्रकार के राग रागनियां हो रहे हैं। वो गुरु महाराज जो बताते हैं, घंटा शंख मृदंग सरंगी बंसी बीन 2400 घंटे इस मनुष्य मंदिर में अनंत ध्वनि हो रही है। वो कलमा आए थे इस मनुष्य मंदिर में 2400 घंटे आ रही हैं, लेकिन हमने आपने यानी इस मनुष्य मंदिर के अंदर यानी उन 5 काट से कौन से में पड़े हुए टट्टी पेशाब और पलटी इस गंदगी में पड़े हुए, क्या ये गंदगी अच्छी है या पानी मिट्टी के छींटे अच्छे हैं? तब वो सत्संगी भाई हाथ जोड़ने लगे कि गुरु महाराज मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं जान पाया कि आप आने वाली तकलीफ को आप डाल रहे हैं। अरे प्रेमियों, महात्मा तो ऐसे दयालु होते हैं, वो यानी सूली को कांटा बना देते हैं, लेकिन हम उनकी दया को नहीं समझते हैं। गुरु महाराज ने पहले ही कहा, अरे बच्चा जब महात्मा नाम देते हैं उस समय जीव के सारे कर्मों को पाक साफ कर देते हैं। गुरु महाराज ने कहा जीव के 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियामान कर्म और संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। स्वयं महाराज मन से बोले, अरे बच्चा जब नाम महात्मा देते हैं तो क्रियामान कर्म जो अब हम कर रहे हैं और जो खाते में डाले जा रहे हैं वो संचित कर्म, इन दोनों कर्मों का पन्ना धर्मराज की भई से महात्मा फाड़ देते हैं। तभी तो हमारे गुरु महाराज कहते थे, अरे बच्चे बच्चियों, अब तक जो किया आगे कोई ऐसा कर्म मत करना, किसी की मुर्दा मिट्टी मत खाना, कोई ऐसा बुद्धिनाशक नशा मत करना जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए। चलो बैठो, मैं तुमको नामदान दिए देता हूँ। कहने का मतलब तुम्हारा धर्मराज के खाते से क्रियामान और संचित कर्म का पन्ना फाड़ दिया, तुम्हारा बर्तन पाक साफ कर दिया, अब वो नाम की दौलत ले लो। और गंदे बर्तन में ये हमारी माता बहन देवियाँ खटाई पड़ी हुई है किसी बर्तन में, या नींबू पड़ा हुआ है या इमली पड़ी हुई है, और आपने किसी गाय भैंस का दूध धो दिया, निकाल लिया, गर्म करने पर वो दूध फट जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। लेकिन शुद्ध बर्तन में दूध को धोया और गर्म करने के बाद उसको काम मिली, अमृत का काम करेगा। ऐसे ही अगर गंदे बर्तन के अंदर महात्मा नाम की दौलत को डाल देंगे तो वो नाम की दौलत काम नहीं करेगी। महात्मा पहले बर्तन की सफाई करते हैं, उसी का नाम सतगुरु होता है, जो दृष्टि डाल करके यानी जीव के कर्मों को साफ कर देता है। तभी तो रामायण में लिखा है कि जब ही नाम हृदय पर है और होए पाप को नाश, और जो चिंगारी आपकी परे पुरानी घास। यानी महात्माओं के वचन, वो नाम, वो गुरुमंत्र, वो गुरु दीक्षा जब हृदय में पड़ती है प्रेमियों, ऐसे कर्म जल जाते हैं जीव के, जैसे कोई घड़ी घास का ढेर हो, एक माचिस की तीली डाल दी जाए, एक चिंगारी आँख डाल दी जाए, एक मुट्ठी राख हो जाती है। ऐसे महात्माओं के कर्म जल जाते हैं, महात्माओं के सामने कर्म जल जाते हैं। तो देखो प्रेमियों, तो हमारे गुरु महाराज ने कहा तुम्हारे यानी कर्मों का क्रियामान संचित का धर्मराज के खाते से पन्ना फाड़ दिया, अब नामदान ले लो। और जब आपने भजन किया तो उस समय भी गुरु महाराज ने कहा कि तुम आदेश का पालन कर रहे हो, सुबह शाम भजन कर रहे हो, तो उस समय भी महात्माओं ने कहा कि तुम्हारे 86% कर्म यानी जो भाग के हैं, प्रारब्ध के हैं, वो भी यानी महात्मा काट देते हैं। मात्र 14% कर्म जीव को प्रारब्ध के भुगतने पड़ते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारा एक्सीडेंट होना है, उसी घड़ी, उसी क्षण, उसी समय, उसी चौराहे पर, उसी बांध से तुम्हारा एक्सीडेंट होगा। और एक्सीडेंट में लिखा हुआ तुम्हारा पैर कटना है, लेकिन कितनी सहायता करेंगे? एक्सीडेंट होगा उसी समय, उसी घड़ी, उसी पल, उसी चौराहे पर, लेकिन तुम्हारा पैर कटने की बजाय तुम्हारे पैर में हल्की सी चोट आई। यानी सूली को सूर पर होकर महात्मा उतार देते हैं, कांटा बना देते हैं सूली का। तभी तो रामायण में गोसाई महाराज ने लिख दिया कि महामंत्र मन विषय ब्याल के
और मेटत कठिन को अंके भाल की। यानी मंत्र में वो शक्ति होती है जो मस्तिष्क के लिखे हुए अंकों को भी मेट देता है। ऐसा गुरु का यानी वो मंत्र, गुरु का नामदान, वो चीज महात्माओं के पास मिलती है प्रेमियों, बिना महात्माओं के वो नाम नहीं मिलता है। यानी कोट नाम संसार में और ताते मुक्त ना होए, आद नाम जो गुप्त बूझे बिरला कोय। यानी करोड़ों नाम संसार में है, लेकिन उनसे जीव की मुक्ति नहीं होती है। वो आदि नाम पहले भी था और अब भी है, आगे भी रहेगा। वो तो महात्माओं के अधीन होता है प्रेमियों। जिस नाम को रामायण में कहा कि सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू, कानक करूँ में नाम बढ़ाई और राम ना सकई नाम गुण गाई। जा सुनाम सुमरत एक बारा और नर उतरे भव सिंध पारा, और ब्रह्म राम के नाम बढ़ और बरदाय के वरदान, रामायण सतकोट में लियो महेशु जान। उसको शंकर भगवान ने जाना, जिनको कहते शिवनेत्र, तीसरा आंख उनकी भगवान की खुली हुई थी, उन्होंने उनको जाना। तो वो नाम मिलेगा कहाँ? फिर रामायण में क्या लिखा है कि नाम रहा संतन आधीना, और बिना संत कोई नाम ना जीना। वो नाम संतों के पास मिलेगा, जिस नाम में वो पावर डाल देंगे उसी नाम से जीव का कल्याण होगा। अरे देखो धर्म प्रेमियों, पहले समय में सतयुग के अंदर यानी हरि नाम में महात्माओं ने पावर डाला, उस समय हरि नाम का प्रचार कराया। जिन भाई बहनों ने हरि नाम का साथ दिया, उसका सुमरन किया, उसका यानी जाप किया, उनके कल्याण हुए। और हरनाक कश्यप हिरणाक जैसे राक्षसों ने हरि नाम का विरोध किया, उनका सर्वनाश हुआ। उसके बाद त्रेता आया, और त्रेता के अंदर ऋषि मुनि महात्माओं ने राम नाम में पावर डाला। जिन प्रेमी भाई बहनों ने राम नाम का जाप किया, राम नाम का सहयोग किया, और उनका कल्याण हुआ। जिन्होंने राम नाम की हंसी खिल्लियाँ उड़ाई, उनका विरोध हुआ और उनका धरती पर नाश हुआ। उसके बाद त्रेता आया प्रेमियों। त्रेता में कृष्ण नाम में ऋषि मुनि महात्माओं ने पावर डाला, और कृष्ण नाम में पावर डालकर जिन भाई बहनों ने यानी कृष्ण को याद किया, उनका जाप किया, उनका साथ दिया, उनका कल्याण हुआ। और दुर्योधन कंस जैसों ने विरोध किया, उनका सर्वनाश हुआ। तो महात्मा कहते हैं जब सतयुग में हरि नाम को जगाया, तो यानी त्रेता द्वापर कलयुग और नाम को जगाने की जरूरत नहीं थी, उसी से काम होता। लेकिन हर युग में नाम जगाया जाता है प्रेमियों। यानी अगर सतयुग का हरि नाम त्रेता द्वापर कलयुग में काम करता, तो यानी त्रेता में राम नाम को जगाने की जरूरत नहीं थी। तो सतयुग के हरि नाम ने जब त्रेता में काम नहीं किया, राम नाम को जगाया, और राम नाम ने द्वापर में काम नहीं किया, जब यानी कृष्ण नाम को जगाया, तो हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं हर युग में नाम जगाया जाता है। इस समय बाबा जय गुरुदेव महाराज ने इस कलयुग के अंदर यानी जय गुरुदेव नाम को जगाया है, और जय गुरुदेव नाम में पूरा पावर डाला है। और गुरु महाराज ने कहा कि भक्त का महात्मा चाहिए, भक्त का गुरु चाहिए, और भक्त का डॉक्टर चाहिए, भक्त की दवाई चाहिए। यानी अगर पहले तुम किसी नाम का जाप करेंगे, किसी डॉक्टर ने आपकी बीमारी ठीक की, और वो डॉक्टर इस समय अस्पताल में नहीं है या दुनिया से चला गया, तो उसके नाम लेने से आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। आपकी बीमारी ठीक होगी कि उस जगह पर कौन सा दूसरा सार्जन आया है, जब उस डॉक्टर को खोजना पड़ेगा। तो बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि आपको भक्त का महात्मा चाहिए, भक्त का गुरु चाहिए, भक्त का नामदान चाहिए, भक्त की दवाई चाहिए, और भक्त का यानी डॉक्टर चाहिए। जब भक्त की चीज मिलेगी तभी काम चलेगा। यानी पहले तुम्हारे कोई बीमारी हुई और वो बीमारी ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास आप गए, और आपने यानी 10 दिन की दवाई दी, 5 दिन में आपकी बीमारी ठीक हो गई, बाकी दवाई आपने अलमारी में रख दी। लेकिन जब दोबारा वही बीमारी फिर हो गई, तो आपने वही दवाई निकाली, तो दवाई में डेट थी जनवरी 2023 एक्सपायर की, और अब चल रहा है दिसंबर 2023, यानी 11 महीना वो दवाई एक्सपायर। अगर एक्सपायर दवाई को भाई बहनों काम में लेंगे तो वो फायदा करेगी या नुकसान करेगी। इसलिए तो महात्माओं ने कहा कि भक्त की दवाई चाहिए, भक्त का नाम चाहिए, भक्त का डॉक्टर चाहिए। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस समय भक्त का नाम जय गुरुदेव नाम जगाया है। कोई शंका ना करे, हमारे प्रेमी तो खैर जय गुरुदेव वाले सब जानते हैं, लेकिन नए लोग शंका कर रहे हो कि जय गुरुदेव नाम ये बार बार कहते हैं कि बाबा जय गुरुदेव। अरे भाई, इनका नाम जय गुरुदेव नहीं है। जो तस्वीर सामने लगी हुई है हमारे गुरु महाराज की, ये तो जय गुरुदेव नाम का पूरे भारत में विश्व में प्रचार करते हैं।
इनका नाम तो प्रेमियों माता बहन देवियों, इनका नाम तो वही है जो गोस्वामी जी महाराज रामायण लिखने वाले हैं। जो रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी जी महाराज का नाम है, वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है। हम नाम इसलिए नहीं लेते, जैसे हमारी बुजुर्ग माताओं से पूछो, उनके संसारिक जो पति हैं उनका आज भी नाम नहीं लेती हैं। तो हमारी आत्मा के पति हैं हमारे गुरु महाराज, इसलिए हम इनके शरीर का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन अगर तुम आज की बात करें तो आज तो मॉडर्न समय आ गया। आज की हमारी नौजवान बहू बेटियां तो अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं प्रेमियों, देखो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि अगर पत्नी ने पति का नाम लिया तो उम्र कम हो गई, और अगर पत्नी ने पति का नाम लिया तो उम्र कम हो गई। आज भी हमारी बुजुर्ग माताओं से बात करो, कोई मित्र पे या कोई बैंक में काम पर जाए कहीं भी, और कोई पूछे कि अम्मा तेरे घरवाले को पति को क्या नाम है, तो खुद नहीं बताएंगी, क्या कहेंगी कोई बगल में खड़े होकर कलाला तेरे बाबा को, ताऊ को, तेरे दादा को, तेरे भैया को नाम बता दीजिए, लेकिन स्वयं नाम नहीं। और आज की हमारी नौजवान बहू बेटी ने देखो, आज तो बंदूक को घोड़ा दबाने में तो देर लगेगी, अगर पति को नाम पूछ लियो तो सेकंड नहीं लगेगी, मुंह में चपटा के निकाल। लेकिन करती क्या है, साल में 365 दिन होते हैं माता बहन देवियों, साल के अंदर 365 दिन होते हैं, और पति की उम्र बढ़ाने के लिए व्रत रखती हैं एक दिन, इसको करवा चौथ का। करवा चौथ का व्रत हमारी ये माता बहन देवियाँ अपने संसारिक पति की उम्र बढ़ाने के लिए एक दिन रखती हैं साल में, और बिना 365 और व्रत रखो एक दिन, और उम्र घटाई कितने दिन, 364 दिन। 364 दिन तो पति का नाम लिया, और एक दिन करवा चौथ के दिन उम्र बढ़ाई। तो महात्मा कहते हैं कि संसार में भी पति का नाम पत्नी को नहीं लेना चाहिए, आज भी नहीं लेते। तो ये विनाश की तैयारी हो रही है। कुछ महात्मा संकेत देते हैं ना, महात्मा संकेत देते हैं, हमारे पेंटर भैया बताने कि पीपर हरे हों बोरिन में और दोनों चाटत गऊ डोले, हमारे पेंटर साहब के आगरे बारे कि पीपर हरे हों बोरिन में। पहले पीपर को पेड़ गंदी जगह पे ना हो कदापि भी, लेकिन आज समय बदल गया। पीपर हरे हों बोरिन में और दोनों चाटत गऊ डोले। गाय माता पहले किसी का झूठा भोजन नहीं खाती, और कोई देवना झूठे, लेकिन आज क्या हो गया, तो पीपर हरे हों बोरिन में दोनों चाटत गऊ डोले, और जय गुरुदेव चैनल न दो भाई, जय गुरुदेव चैनल न दो भाई। तो आजो घर में घूमत में रह रही है, और वो खोल के डोल रही है। अबे नहीं डाला वो शाम और हमारे गुरु महाराज ने एक बार इशारा किया खाली वीडियो सबसे पहले की जुड़ रही हुई कि जब किसी वाहन के रास्ते में और कुत्ता बैठ जाए, चैनल न तो बोल मोटरसाइकिल हो, बैलगाड़ी हो, घोड़ा गाड़ी हो, कार गाड़ी हो, ट्रक हो, मोटर हो, ट्रैक्टर हो, यानी आने पर भी, हॉर्न बजाने पर भी कुत्ता खड़ा नहीं हो, तो समझ लो कि विनाश की तैयारी। हमारे पाँव हटाइए ने। और दूसरी बात बताई कि घर में औरत आकर खाट पर पलंग पर बैठ गई, और बाहर से कोई मर्द आया, घर का देवर है, जेठ है, ससुर है, स्वयं को पति है, कोई भी हो, और वो देख के माने खाट पे से खड़ी नहीं हुई, समझ लो विनाश की तैयारी आज वही हो रहा है। आज वही हो रहा है, खाट से खड़ी नहीं होती, आज वही तो हो रहा है। सारी चर्चा वही हो रही है, विनाश की तैयारी हो रही है प्रेमियों। पहले समय में महाभारत हुआ, जब एक द्रौपदी के केस खुले हुए थे, तो धरती पर महाभारत हो गया, दुर्योधन और कृष्ण का, दुशासन का युद्ध हो गया, और पांडवों का युद्ध हो गया, और आज जाने कितनी द्रौपदियों के केस खुले हुए हैं, कोई गिनती ना। आज तो एक फैशन चल गो, बाल खोलने को। आज तुम किसी शादी विवाह फंक्शन में देखो, हमारी माता बहन देवियाँ दूर दूर से आएंगी और केस खुले हुए सबन के, यानी कंधा पे साड़ी पड़ी रहे। पेड़ की जड़ हो, जड़, पेड़ की जड़ पे तो तुम मट्टी हटा दो तो पेड़ कोई हवा आवेगी, गिरेगो कि नहीं गिरेगो, गिरेगो। तो हमारी आपकी जड़ कहाँ है, नाभि। पहले समय में हमारी माता बहन देवी के पहनाव देखो,
कोई शरीर का अंग दिखाई नहीं देता था। आज तो सब जगह से यानी पेड़ की जड़ों को गाड़ी है गई। तो बाकी तो क्या चले, पहले यहाँ आया घूमत, यहाँ पे यहाँ गए, अब तो सारी यहाँ गई, कंधा पे आई। ये सारी विनाश की तैयारी हो रही है। इसलिए भारत के अंदर से संस्कृति, सभ्यता, संस्कार खत्म हो गए, सारे संस्कार खत्म है। कभी देखो माता बहन देवियों प्रेमियों, कितना भी यानी स्वादिष्ट भोजन बनाया जाए, सब्जियों के अंदर तमाम प्रकार के मेवे डाले जाए, गुरुदेव ये सरकारी प्रचार रथ संगत धौलपुर राजस्थान का, कीमती पकवान सारे इसमें स्वामी जी विराजमान। एक नमक के पीछे ऐसे ही आप कितना भी लिखा लो, पढ़ा लो, IAS IPS बड़ी बड़ी डिग्री पर अपने बच्चों को पहुंचा दो, अगर संस्कार नहीं है तो संस्कार खत्म हो गए। संस्कार की वजह से ही तो आज कोई किसी की कदर नहीं कर रहा है। माँ बाप की सेवा उनके बहू बेटा नहीं कर रहे, जो कि बुजुर्गों के पास काफी तादाद में यहाँ गुरु प्रेमी भाई बहन मौजूद। गांव गौरमी, जिला भिंड, मध्य प्रदेश से आज दिनांक 15/2023 दिसंबर का दिन ये, और कुछ ही क्षणों में यहाँ सत्संग को विराम दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नदवाई। यदि आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाएं और शेयर भी करें। पूरी अयोध्या इकट्ठी करके सीता बैठी हुई थी, तो भगवान राम क्या कहीं बैठे हैं, कर कहाँ रहा है। त्रेता के अंत में बीच में 8,64,000 द्वापर था। जय गुरुदेव प्रचार भवन संबंधित जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्था मथुरा उत्तर प्रदेश निवेदक संगत जिला ग्वालियर के द्वारा ये वाहन आज यहाँ आया हुआ है। रामचंद्र कह रहे जिया पे ऐसा कलयुग आएगा, वो हंस गया लाला दुर्गा गोवा मोती खाएगा, वो धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात पर बेटा माता पिता को आंख दिखाएगा। और रामचंद्र कह रहे जिया पे ऐसा कलयुग 8,64,000 वर्ष का द्वापर बीच में था। तो भगवान कह रहे थे, तो अयोध्या वासियों ने कहा, हे भगवान तुम क्या कह रहे हो, तो स्वर्ग के समान समय व्यतीत है। भगवान राम के समय में रामराज कैसा था कि दैविक दैविक भौतिक तापा और रामराज का होने जाता, मांगे भारत देश और रामचंद्र के राज, ऐसा समय था कि सारी देवताओं की तरफ से कोई प्रकोप हो दो और भौतिक तकलीफ कोई भी उस समय राम के राज में नहीं थी। बरसात की जरूरत पड़ी, 5 आदमी हाथ उठा के देखे भगवान बरसात आनी चाहिए, आध घंटा ना हो तब तक बरसात आ जाए। ऐसो राम राजे जब भगवान करे कि ऐसो के लोग आवेगो, तो अयोध्या के करे कि महाराज ऐसो कैसे रह जाएगा। तो आज वो काम हो गया। रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा और हम सुगेगा दाना तुनका कौआ मोती खाएगा, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। आज कितनी जगह जगह सत्संग है रे, भागवत और गीता रामायण तमाम पाठ है रे, लेकिन है कौन सारी खत्म। यानी बाप ने अगर बेटा से कह गई कि लाला यार क्यों तोड़ रो फोड़ रो, बड़ी मेहनत की हमने करे हो, फटकार देंगे, पकड़ को हट जा, करो मजाक करो, वो हम करेंगे जैसे। बात बात पर बेटा माता पिता को आंख दिखाएगा और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। फिर आगे क्या कहा, सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे। अब काले धन कैसे और काले मन कैसे है। हम रामायण तो रात दिन पढ़वा रहे, रामायण तो ये कह रही है कि भाई की खातिर भाई जंगल चलेगा। 14 बरस को लक्ष्मण भैया ने नारी और नींद दोनों त्याग दी। 14 बरस औरत का त्याग किया और सोए नहीं, भाई की रखवाली की। और आज भाई भाई की प्रवृत्ति क्या हो गई, भाई भाई की सोच ऐसी निकृष्ट हो गई कि मेरे यहाँ छोटे बड़े भैया को ब्याह नहीं हुए, और ब्याह हुए जाए तो यहाँ को औलाद नहीं हुए। और क्यों कि यहाँ को खेत जमीन मेरे छोरान के नाम है जाए, और जब जमीन ज़्यादा होगी कोई शादी विवाह बारह आवेगो तो ज़्यादा रुपया देगो, 4 पहिया की गाड़ी देगो। ये सोच भाई भाई की हो गई आज के समय में। तो और सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे। और मन कैसे काले होंगे कि पूरा यानी संसार भौतिकवाद की तरफ दौड़ रहा है।
भौतिक चीजों के लिए। आध्यात्मिक बात को तो लोग मानते ही नहीं है कि भगवान है ही नहीं, मानते ही नहीं है। किसके लिए दौड़ रहा है कि देखो धर्म जा, कर्म जा, ईमान जा, इज्जत जा, भाईचारा जा, समाज जा, रिश्तेदारी जा, सब चीज कुआ घेरे में जा। क्या चाहिए? पैसा। इज्जत चली जाओ भाई, और क्या चाहिए? पैसा। भौतिक बात को दौड़ रहे हैं। तो सुनो सिया, कलयुग में काले मन और काले धन होंगे, चोर चक्के नगर से दो हरि भक्त निर्धन होंगे। आज कोई भगवान को भगत रास्ता में जाएगो, तो पार पे आदमी बैठे और माने जय गुरुदेव कर दई तो बात काटेंगे, पागले बाबड़ो जान दे, पागले सी डोल है। और कोई बदमाश आ जाएगा, लेकिन 100 पैसा वालो आदमी होगा, आदमी आओ आओ भोरे जी बैठो। सुनो सिया, कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, चोर चक्के होंगे। जो होगा लोभी भोगी, सो योगी कहलाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। जो होगा लोभी भोगी, जो लोभी होंगे, जने खट्टो कियो और भोगी होगो। माता बहन देवी इनकी अस्मत लूटी, और जब इनके भंडा फूटे, इनके लोग क्या करे कि वे बड़े बड़े संत है कहीं ना लोगन। और जब इनके भंडा फूटे जेल में गए, तो उन्हीं को संस्कार है कि जो होगा लोभी भोगी, सो योगी कहलाएगा। रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग। फिर देखो तीसरी लास्ट कड़ी, सूने सूने मंदिर होंगे, सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मसाला। अब मंदिर तो सूने है, काऊ कुटे में ना। अगर आदमी मोटरसाइकिल पर बैठ के जा रहा हो, हॉर्न बजा दियो मंदिर के सामने, समझ ले कि हमारी पूजा। 4 पहिया की गाड़ी पे जा रहा हो, मंदिर के गेट के सामने हॉर्न बजा दियो कि समझ लो पूजा है। और पैदल जा रहे हो, दूर से हाथ जोड़ दिए कि समझ लो पूजा है। सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मसाला। देखो प्रेमियों, मसाला कहते हैं दारू के ठेके को। 2 मिनट में आ रही है, 2 मिनट नहीं रोक लो, नहीं रोक लो, मिस्टर भैरव, नहीं वैसे ही बंद कर दो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मसाला। और आज भैरव कार्य दारू के ठेका। नौजवान बच्चे से पूछो, आज तुम 4 बज जाए ना, तो लाइन लगा के जाए ना, तो तुम उनसे पूछेंगे लाला कहाँ जा रहे, तो बात देखा के अंकल अम्मा जा रहे मंदिर पर। ये मंदिर का ही तके दारू के ठेका। सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मसाला। भरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की वाला। पहले समय कैसा था, हमारी बुजुर्ग माताओं से पूछो, बाहर अगर कोई फंक्शन हो रहा हो, कोई नौजवान बहू बेटी बाहर निकले फंक्शन देखने को, कोई बुजुर्ग बाहर बैठे रहो, एक टेढ़ी नजर कर दो, ये माता बहन देवी भीतर घुस जाए उल्टी। और आज क्या है रो, आज जन्मदिन मनो, मानो जगरो, कोई भी फंक्शन है रो, माई बाप बेटी, माँ बाप, बहू बुआ भांजी भतीजी, सारे के सारे नाचरे, सारी है शर्म। सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मसाला। भरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की वाला। और कैसा कन्यादान, पिता खुद बेटी का धन खाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग। आज एक बाप के 4 छोरा बहू है, रोटी ना दे रहे, अलग अलग है, तो मैया बापन की कहाँ पूर्ति हो रही है, अपनी बेटी के घर चश्मदीन नदीर है, माँ बाप बेटी के घर जाके भोजन कर रहे हैं, माँ बहन की पूर्ति है। तो वो सभी सामने आ गया। इसलिए बाबा तो आपको बचाना चाहते हैं, तो 2 काम कर लो, आप शाकाहारी हो जाओ और समय निकाल के भगवान का भजन कर लो। यानी भगवान का भजन ही उस खराब समय में ढाल तलवार का काम करेगा। रुपया पैसा मकान बीवी बच्चे और पति पत्नी अड़ोसी पड़ोसी उस खराब समय में तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करेगा। केवल भगवान का भजन उस समय ढाल तलवार का काम करेगा। समय निकाल के जिन भाई बहनों ने नाम दान ले रखा है वो नाम दान के द्वारा करें, और जिन्होंने नाम दान नहीं ले रखा है आज ही संकल्प करके जाए। जैसे हम शरीर रक्षा के लिए सुबह दोपहर शाम 3 समय भोजन करते हैं, ऐसे ही आप समय निकाल के सुबह शाम, जब संसार का कोई काम नहीं हो, नाम दान आपके पास नहीं है, तो जय गुरुदेव नाम बाबा जय गुरुदेव ने जगाया हुआ है, ये पावरफुल है।
आज रात को ही जाकर रात में लेट कर बैठ कर कुर्सी पर जमीन कर जैसे तुमको सुविधा हो जय गुरुदेव नाम का सुमरन 10 मिनट 20 मिनट आध घंटा 1 घंटा करना। अगर तुमने सच्ची आत्मा से किया यही बाबा, अगर तुमने महीना 2 महीना 6 महीना सच्ची आत्मा से किया यही बाबा तुम्हारे सिराने आकर खड़े नहीं हो जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ये से बाबा जय